नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 262 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से उल्लास का संबंध विषाद के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा उल्लास से आपका विषाद किस प्रकार से लिखा हुआ है, उल्लास से विषाद आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो उल्लास से आपका विषाद लिखा हुआ है। उल्लास शब्द का विलोम शब्द जो है वो आपका विषाद शब्द होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा अपमान से आपका प्रतिष्ठा लिखा हुआ है। अपमान शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका प्रतिष्ठा होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका अपमान से प्रतिष्ठा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 53 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 35 बन जाए। 53 से 35 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 53 को, तो 53 जो है ये आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर 53 के दोनों संख्या को हम लोग आपस में उलट दे, यानी कि देखिए पहले 5 है तो लास्ट में 5 को लिख देंगे और उसके बाद लास्ट में आपका 3 है तो 3 को फर्स्ट में लिख देंगे। देखिएगा 53 के दोनों संख्या को उलटने पर आपका 35 बनता है। यहाँ पर आपका 35 दिया हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 37 से आपका 73 दिया गया है। 37 जो है ये आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। 37 के दोनों संख्या को उलटेंगे तो पहले जो है वो आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, 73 बनता है। देखिए 73 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 37 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 73 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार जो है वो आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 42 है, 68 है और 92 है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को आप लोग सबसे पहले इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 10, 5 और 6 से आपका 42 किस प्रकार से लिखा हुआ है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 10, 5 और 6 से 42 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग तीनों संख्या को आपस में जोड़ कर देखते हैं तो देखिएगा 10 + 5 आपका 15 होता है, 15 + 6 जो है ये आपका 21 होता है। लेकिन नीचे देखिए आपका 42 दिया गया है। 21 से 42 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 21 में ऊपर से गुना 2 करते हैं तो ये आपका 42 बनता है। 42 देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 17 + 3 जो है ये आपका 20 होता है और 20 + 14 जो है ये आपका 34 होता है। यहाँ पर देखिए तीनों संख्या को जोड़ने के बाद 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 34 × 2 जो है ये आपका 68 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या जो है वो आपका 68 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो पहला संख्या और दूसरा संख्या आपका दिया गया है और तीसरा संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम लोग पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 15 + 8 जो है ये आपका 23 होता है और नीचे वाला संख्या देखिए आपका 92 है। और सभी में हम लोग क्या किए थे, तीनों संख्या को आपस में जोड़ने के बाद 2 से गुना कर दिए थे। यानी कि जब हम लोग 92 में देखिएगा 2 से भाग करेंगे, 92/2 आपका कितना होता है, 92/2 जो है ये आपका 46 होता है। यहाँ पर देखिएगा तो तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 46 आना चाहिए। देखिएगा पहला संख्या 8 है, दूसरा संख्या 15 है। 8 + 15 जो है वो आपका 23 होता है और 23 + 23 करने पर कितना होता है, 46 होता है। यानी कि तीसरा संख्या जो है वो आपका 23 हो जाएगा। देखिए 8 + 15 आपका 23 और 23 + 23 जो है वो आपका 46 होता है। और सभी संख्या को आपस में जोड़ने के बाद हम लोग क्या किए थे, 2 से गुना किए थे। तो जब हम लोग 46 × 2 करेंगे तो ये आपका 92 हो जाएगा। देखिए नीचे आपका 92 दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 23 भरा जाएगा। 23 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि a = 26 और एक्सरे = 40 हो तो वाट किसके बराबर होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से आपका 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है, एक्सरे से आपका 40 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा वाट से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से हम लोग 26 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ए को ABCD के उल्टे क्रम में, तो ए जो है ABCD के उल्टे क्रम में आपका 26वें नंबर पर होता है। ए जो है ABCD के सीधे क्रम में आपका पहले नंबर पर होता है और ए को ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो 26वें नंबर पर होता है। यानी कि ए से 26 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे आपका एक्सरे है। एक्सरे जो है ये आपका XRAY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो देखिए एक्स का जो उल्टा क्रम होता है ये आपका तीसरा होता है। आगे देखिएगा आर है, आर का उल्टा क्रम आपका 9 होता है। ए का उल्टा क्रम आपका 26 होता है और वाई का उल्टा क्रम आपका 2 होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा
तो 3 + 9 आपका 12 होता है, 12 + 26 आपका 38 और 38 + 2 जो है वो आपका 40 होता है। देखिए 40 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग वाट के साथ करेंगे। वाट जो है ये आपका WHAT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिखेंगे। देखिएगा W जो है ABCD के सीधे क्रम में आपका 23वें नंबर पर होता है और W जो है ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो ये आपका चौथे नंबर पर होता है। आगे देखिए आपका H है, H जो है ABCD के सीधे क्रम में आपका 8वें नंबर पर होता है और H जो है ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो 19वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा A है, A जो है ABCD के उल्टे क्रम में आपका 26वें नंबर पर होता है। आगे आपका T है, T जो है ABCD के सीधे क्रम में देखिएगा तो 20वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में T को देखिएगा तो 7वें नंबर पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 4 + 19 जो है ये आपका 23 होता है और 23 + 26 जो है ये आपका 49 होता है। 49 + 7 जो है ये आपका 56 बनता है। 56 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाट का जो कोड है वो आपका 56 बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। राज्य, देश और शहर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो राज्य है, देश है और शहर है। ध्यान से देखिएगा तो सभी शहर जो है वो आपके किसी न किसी राज्य के अंदर ही होता है। सभी शहर जो है वो आपके किसी न किसी राज्य के अंदर ही होता है और सभी राज्य जो है वो आपका देश के अंदर होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग देश के लिए एक गोला बना लेंगे और देश के अंदर जो है वो आपका राज्य हो जाएगा और राज्य के अंदर जो है वो आपका शहर हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंटिंग कीजिएगा। तो देखिए एक त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनता है, चौथा आपका ए हो जाएगा, पांचवा ए हो जाएगा, छठा आपका ए हो जाएगा और ध्यान से देखिएगा तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये त्रिभुज जो है ये आपका सातवां हो जाएगा। उसी प्रकार से आठवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका आठवां हो जाएगा। नौवें को देखिएगा तो नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है। ये जो है ये आपका नौवां हो जाएगा। उसी प्रकार से 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका 10वां हो जाएगा। 11वें को देखिएगा तो 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका 11वें हो जाएगा और 12वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है। ये आकृति जो है ये आपका 12वां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 12 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति उलटकर आपका बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो आकृति है ये आपका उलटने के बाद जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का देखिएगा उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका आकृति बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ए वाला दिशा होता है और दक्षिण आपका ए वाला दिशा होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। देखिए दक्षिण कौन सा दिशा है, दक्षिण आपका ए वाला दिशा, यानी कि राजीव जो है पहले ए वाला दिशा में चल रहा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। अब 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, जब पहले बार वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा और दूसरी बार जब वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और फिर दाईं ओर मुड़ता है, जब फिर से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, देखिए अब उसके सामने जो है ए वाला दिशा है। ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, देखिए ए वाला दिशा जो है वो आपका पूरब दिशा है। पूरब आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले शब्द जो है वो आपके अक्षर हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। अक्षर के बाद जो है वो आपका शब्द हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। शब्द के बाद जो है वो आपका वाक्य हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। वाक्य के बाद जो है वो आपका पृष्ठ हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। पृष्ठ के बाद जो है वो आपका अध्याय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और अध्याय के बाद जो है वो आपका पुस्तक हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 4, 6, 5, 1 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो 3, 2, 4, 6, 5, 1 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो देखिए ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 14 से 17 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +3 बनता है। आगे देखिएगा 14 से जो है वो आपका 17 लिखा हुआ है, +3 है। 17 से आपका 21 है, +4 है। आगे देखिएगा 21 से 24 है, फिर +3 है। 24 से आपका 28 है, +4 है। आगे देखिए 28 से 31 है, +3 है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। एक बार +3 है तो एक बार +4 है, +3 +4 +3, यानी कि एक बार +3 करता है तो एक बार +4 करता है। यहाँ पर +3 है तो अगला जो है वो आपका +4 हो जाएगा। 31 + 4 जो है वो आपका 35 बनता है। 35 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 11 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।